राजपाल, मैं तुमसे कुछ बात बताना चाहता हूँ। क्या मुझसे? हाँ, आप कर सकते हैं राजन। राजपाल, तुम हमारे हवेली के अंदर बहुत काफी दिनों से रहते हो। हाँ महाराज। लेकिन आज तक मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया। तो क्या आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं? राजपाल, हाँ? क्यों नहीं? अरे आप एक राजा होते हैं, नौकर से सवाल जवाब। राजपाल, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन कोई काम बिगड़ जाए राजा से तो नौकर संभाल भी सकता है। मानता हूँ, आप कर सकते हैं। राजपाल, कहो। राजपाल, तुमने कौन 40 में से 4 निकाल लिया था। 40 में से 4 निकाल लिया? अरे 40 में से 4 निकाल लिया तो बाकी बचा 36। हाँ इसका मतलब तू है 36। 90,000 महाराज साहब की। राजपाल, हमारे हवेली की तरफ से तुम्हारा पगार बढ़ गया। बढ़िया। हाँ, 2,000 कर दिया। कुछ ना हो पाएगा। कुछ और चलो आगे। चल 500 और देता हूँ। राजपाल, हम किसी बढ़ाई दे रहे हैं। तो देखो, कहाँ राजा महाराज मुझे बोलने का हक नहीं है। जवान निकल गया, जवान काट ले हो बंद करो। बहुत मारूंगा भी। 26 से राजपाल, काम की बात करो। तो कहाँ है बात कर हम फटीला तुम्हें मालूम है हाँ? ये महाराज जंग बहादुर सिंह का ना सुनने का कोई आदत नहीं है। आप बता जाए। समझ गया? राजपाल, हाँ? तुम एक काम करो, बताओ। तुम रनमास में इसी वक्त जाओ। इसी वक्त हाँ, क्या करें? और रनमास में जाकर हाँ? जो सुशीला रानी है ना, हाँ? उसे बुला लो। जाओ। महारानी को। हाँ, तुम जाओ इसी वक्त। तो ठीक। महाराज की जय हो। जाओ। हम नीचे ना हमने चटेल दिया। अरे नीचे नहीं बने, नीचे वाले अच्छे रहो। आता भैया तो हमारे तो काफी नीचे रहा। महारानी जी कहिए, आपके पास हम क्यों गए? क्यों गए? आज ना जाने क्या कारण है जो महाराज तुम्हें दरबार में बुलाए। मुझे महाराज बुलाए? जी। तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो ठीक है, आइए महारानी जी। चलो आओ। महाराज ये बताइए कि मुझे आप किसने बुलाए हैं? क्या कारण है महाराज, बताइए। महारानी जी, मेरा दरबार में बुलाया हूँ, तुमसे कुछ बात बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए, कौन सी बात बताना चाहते हो आप? आज हमारा इच्छा है कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। शिकार? हाँ। तो शिकार कौन सी चीज खेलोगे? अरे महाराज, आप शिकार खेलने जाओगे? आप कुछ सुने नहीं, घर में क्या बात है? देखिए, जो नीलम रानी है इस समय गर्भवती हो चुकी है महाराज। अगर आप शिकार खेलने जाओगे तो उसका देखभाल कौन करेगा महाराज? महाराज देखो महाराज, क्या है? क्या है? वो महारानी कब से गर्भवती है? बहुत मारूंगा। महारानी बताओ जी। राजपाल, वो गर्भवती है। अरे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या महारानी गर्भवती? अबे बहुत मारूंगा नहीं, पता नहीं कैसा। राजपाल, वो माँ बनने वाली है। मां? और क्या? अरे वो बच्चे की मां बनने वाली है, तो आप बात कुछ समझते नहीं हो। महारानी क्या बच्चे को पैदा महारानी के मुझे बच्चा पैदा होने वाला है और इस समय वो गर्भवती हो चुकी है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या कहना चाहती हो? देखिए महाराज, मेरा मतलब यही है कि आप इस समय शिकार खेलने न जाओ तो बहुत अच्छा होगा महाराज। अगर आप शिकार खेलने जाओगे तो वो छोटी रानी को देखभाल कौन करेगा महाराज? महाराज,
इस समय आपका यहाँ रहने हो सकता है महाराज। मैं मानता हूँ कि वो गर्भवती ही है। हाँ महाराज, उसका देखभाल करने के तो तुम काफी हो ना। अरे महाराज वो तो मानती हूँ आपकी बात, लेकिन ये आपकी भी जरूरत पड़ सकती है महाराज। अरे हमारा क्या जरूरत पड़ेगा? अरे जो कुछ जरूरत पड़ेगा तुम स्वयं रहोगी, उसके देखभाल जो कुछ करना है साथ में लेके कर देना। हम नहीं देखभाल करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? ये मिलेगा। कहीं आना जाना है तो द्वारपाल को भेज देना। ठीक है महाराज, अगर आप नहीं मानते हो, जिद करते हो, तो आप छोटी रानी को बुला के उससे आप इजाजत लेके फिर तुम जा सकते हो। ये बात है। और क्या? ठीक है, मैं उसे बुला रहा हूँ। ठीक है महाराज। द्वारपाल, महाराज जाओ हमारे जो छोटी रानी हाँ नीलम है ना, जाओ उसे बुला लेकर आओ। महारानी की जय हो। वैसे जी वैसे का वही। देखो मजा ले महारानी जी क्या बात है? तुम्हारा एक पाँव भारी है। हाँ चलने में असमर्थ हो, आगे बहुत दिक्कत है। हाँ दिक्कत तो वही है। दिक्कत होगा पड़े महारानी तो हमें याद कर दी और जरूरत पड़े तो हमें बड़ा ही नहीं करो। अरे कहाँ चले हो? आराम से कटिया माई दे पाए थे महारानी जी। शकीला लिया जाओ। तू क्या करियो? आराम करे ताने देखा तो शकीवा खुजिया पकड़ा में उतार दिया। जोर मारे जाओगे। महारानी जी क्या बात है? आपको रात दरबार तक चलना होगा क्योंकि महाराज तुम्हें बुलाए हैं। क्या मुझे महाराज बुलाए हैं? जी ठीक है चलिए आइए। क्या बात है? क्या मुझे आप दरबार में बुलाया है? महारानी जी, रात दरबार में बुलाया हूँ। आज हमारी इच्छा है कि मैं शिकार खेलना चाहता हूँ। क्या आप शिकार खेलना चाहते हैं? हाँ, हम शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। इसलिए तुम लोग को रात दरबार में बुलाया हूँ कि तुम लोग का क्या इच्छा है। तुम लोग हमें इजाजत देती हो शिकार खेलने के लिए या नहीं? नहीं महाराज, आप शिकार खेलने मत जाइए क्योंकि मेरा जी बहुत घबराता है। जैसे मेरा पाँव भारी है और इसमें अगर आप शिकार खेलने जाएंगे तो मेरी सिवरी का रामी खोल लेकर आएगा। देखो महारानी जी, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ में रहने वाली ये जो बड़ी बड़ी रानी है ये तुम्हारे साथ में रहेगी। रह गई बात चोरी का सामग्री लाने के, ये द्वारपाल है। द्वारपाल बाजार को जाएगा, वहाँ से जो कुछ सामान मंगाना है इसे बता देना, वो बाजार से सामान लेकर आएगा। लेकिन आप मैं तो कहूँगी आप मत जाइए, आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। देखो आज हमारी इच्छा है कि मैं शिकार खेलने लिए जाऊंगा। तुम लोग मुझे इजाजत दो और मैं शिकार खेल कर बहुत शीघ्र वापस आऊंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अरे साले बहुत जल्दी आऊंगा। और मानूंगा भी। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। और क्या? ठीक है महाराज जाइए, आप नहीं मानते हैं तो ठीक है आप जाइए। द्वारपाल, इधर आओ। मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। शिकार दोनों चीजें करो। अरे शेर का शिकार करूंगा बदतमीज। और क्या? शेर के मोहरा रोक ले जाओ। बहुत मारूंगा। और छूट पड़ा वो क्या करेगा? द्वारपाल, मेरा बात सुन। मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए और शिकार खेल कर शाम तक वापस आऊंगा। इतने बीच में कोई काम गड़बड़ हो जाए क्यों रे? द्वारपाल, मेरा बात सुन, तू बकवास मत कर। ये जो छोटी वाली रानी ना ये गर्भवती है। क्यों नहीं कहूँ? मेरा बात सुन, अगर कोई बच्चा पैदा इसके पास हो गया तो बाजार से जाकर इसके लिए जो कुछ सामग्री है सब बुलाकर से ले लेना। हाँ, और मैं जा रहा हूँ। महारानी जी मैं चल रहा हूँ। क्या हुआ? बहादुर सिंह महारानी लोगों को तुम पाँव पकड़ लो, अब वो समय पाँव पकड़ तुम पकड़ लो। द्वारपाल, सारे दिन हमको द्वारपाल, मेरा बात सुनो।
देखो हम इनके पति हैं। पति? और क्या? ये इनके पति बहुत मंदगी। और इन लोग का धर्म है कि बाहर कहीं जाना होता है तो जब तक अपने पति का पाँव नहीं छूती है तब तक इनको बाहर नहीं जाने देती है। समझ गया? ये थोड़ा घर में नियम है। और क्या? कि चाहे कब जाओ। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा घर से चले बोलो हाँ। तो पाँव छुई भी। और क्या? अब मैं जा रहा हूँ और तुम यहाँ का देखभाल करते रहना। महाराज इनका सपना देखा नहीं हुई हाँ। तो हमारा मना करना पकड़ने। क्या? तुम तुम ऐसे ही जियो। हाँ? और क्या? तुझे भारी मान ले बहुत मान खावी। और मैं जा रहा हूँ और इस रात का कारोबार सब कुछ देखना है तुम्हें। कोई गड़बड़ काम हो गया और शिकार खेल कर मैं वापस आया, कोई गड़बड़ी काम देख लिया तो बहुत मंगल है। गड़बड़ी नहीं समझ गया? हाल देखो इस घर के पूरा जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रहा हूँ। समझ गया? मैं जा रहा हूँ। अति घड़ी हम परेशान हैं महारानी। बार बार अब तू जैसे पक्के का हाथ लगाए घर में न खड़ा हो गया। अरे क्या खड़ा हो गया? कुर्सी आज हमें महारानी बहुत साफ बनावत क्या बनाती हूँ ना कहते हम अति घड़ी बनाना नहीं बनाई पाए। तू ऐसे हम नहीं बनाए पाओ। लेकिन द्वारपाल महारानी तुमने कुछ बात सुना होगा घर में हम तो सब कुछ जाने का सब सुने थे अब कुछ सुना ही सुनी था। देखिए इससे में नीलम रानी जो है हाँ वो गर्भवती हो चुकी है ना, वो बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन द्वारपाल देखिए जिस दिन उसकी कोख से कोई संतान जन्म ले लेगा, शैतान अरे हराम कहते संतान जिसको औलाद बोलते हैं, अगर उसी कोख से जिस दिन कोई औलाद जन्म ले लेगा उसी दिन से उसको राजमहल में माता ज्यादा हो जाएगा द्वारपाल। अरे कहे नहीं देखो उनका भी 3 साल आवाज जात में। हाँ अब उनका होएगा कम से कम 20 साल आवाज जात। अरे नहीं द्वारपाल मुझे 5 साल हो गया और उसको 2 साल हो गया, वो 2 साल में गर्भवती हो चुकी है। आप बताइए अगर जिस दिन उसके कोख से कोई औलाद जन्म ले लेगा उस दिन से उसका मानता ज्यादा हो जाएगा और मेरा मानता कुछ भी नहीं रहेगा द्वारपाल। 2 साल में उनका ट्राली टमाटम तो ट्राली 5 साल होगा खाली करा। तो द्वारपाल ये बताइए कोई उपाय कि इस समय वो बहुत घमंड में रहती है द्वारपाल। महारानी जी तो नहीं जब मुझे देखती है तो वो ताने मार मार के चलती है हरामजादी। ये मतलब है कुछ उपाय सोचे थे। लेकिन द्वारपाल देखो मैं ऐसी बोलती हूँ पहले आप जाके उसे समझा दो द्वारपाल कि इतना घमंड मुझसे मत करे और इतने ताना मार के मत चले, सही हो जाए तो सही है, अगर वो नहीं सही हो गया रामजादी तो कुछ न कुछ उपाय तो सोचने पड़ेगा। देखिए महारानी जी हाँ आज जब दोनों जने हो घर में तो दोनों जने हिल मिल कर रहो। तो वही तो कह रही द्वारपाल उसे समझाइए, उसे बताओ किसी का घमंड हो गया है तो फिर कि वो बच्चे की माँ बनने वाली, इसीलिए उसको और ज्यादा घमंड हो गया। तो फिर आप क्या चलो हाँ लेकिन उसे जरूर समझाना द्वारपाल, अगर तुम उसे समझा दोगे ना तो तुम्हें मैं कल हलवा खिलाऊंगी बाजार में। हाँ जो हमें नहीं पसंद है तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? रसगुल्ला, वो हमें सही खिचड़ी खाएगा, हम खाना खाओ। छेना, तो ठीक है तो कल छेना खवाएगा। तो समझा दियो हम जाएंगे। हाँ, आप जा सकते ठीक है द्वारपाल। मैं महारानी को आवाज समझाऊंगा। छाना खाइए खाना कौन क्या लगा? अच्छा ये बताओ तो कहे देखिए द्वारपाल मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। हाँ ये बताइए कि जो बड़ी वाली रानी है वो मुझसे इतना नाराज क्यों रहती है? यार तो हमारे सामान आवत है हमारे यहाँ वो ना मुझसे बोलती है ना चाहती है, पता नहीं क्या बात है मुझसे मेरे समझ में यही आवत है महारानी। डिस्चार्ज से लेती है। ये देखो रुका 2 साल आवाज जाता हाँ ये तो बात है। दो कम टमाटर अरे तुम्हें क्या करना बहुत मारूंगी। तो 5 साल हो गया आवाज जा। हाँ दोनों बातें ने हमें लागत है कि तार गर्भ देख कर हो जाती है क्योंकि जब तुम्हारे घर से कोई बच्चा का
अच्छा जन्म होगा हाँ तो तुम्हारा मानता ज्यादा होगा अच्छा। और सोचते हैं हमारा मानता कुछ होगा। लेकिन ये बताओ जब हमें एक ही पुलिस की दोहराइयां हैं हाँ। तो क्या मेरे बच्चा हुआ तो मेरा बच्चा उसका बच्चा नहीं कहलाएगा? ना कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? हर बच्चा अपने बच्चा कसते कहलाएगा। अरे क्यों नहीं भाई? जब एक पुलिस की दोहराइयां हैं तो जैसा मेरा बच्चा जैसे उसका बच्चा। एक पुरुष की दो नारियां हैं ये तो ठीक है, लेकिन तब तो कहा ट्राई लोड और उनका कहा नहीं बहुत मारती। हम कैसे मान ले कि तहार बच्चा उनका बच्चा कहलाए? ये खाली में महारानी जी हाँ। खाली में किनारे भैंस बांध दो और एक किनारे गाय अच्छा और भैंसिया अगर ब्याई जाए हाँ वो कह लेने वाले जब गए अपना कह जो गया ब्यानी। सुनो सुनो गाय भैंस तो ठीक है तू सब है मारा भाई लेकिन और बात ये तो क्या कोई उपाय नहीं है? हम बात के लाइन बताई जो मैंने रूप खराब बताओ तो खराब तब का ऐसे अच्छा है द्वारपाल ठीक है कोई बात नहीं वो हमसे बड़ी है। हाँ। अगर वो मुझसे नाराज है तो मैं उसके घोड़े गिर कर और उससे मैं खुशी करूंगी। आप कहे ना देखो ये तुम्हारा धर्म है। हाँ मेरा धर्म है मैं उसके घोड़े गिर जाऊंगी और मुझसे रूठी है तो मैं उसे मारूंगी। यह बात ठीक है आप लोग चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं और बड़ी रानी के पास चलते हैं। ठीक ठीक क्या सकते हाँ लेकिन द्वारपाल तुम भी कुछ तो शायद मान जाए। हम समझाए उनका ढंग हाँ समझा दीजिए। हम रास्ता लाए ठीक है रास्ता का लाए हम तो ये अंदर के भिड़ाई जब के दोनों जने एक तो साफ है हमारे यहाँ काम रहे जने में देखा पड़ा करो वो ढुड़का लड़का पकान महारानी की जय हो तो आपाल जी और लिखे रहो। अरे अब ना पूछो काहे द्वारपाल तो पुरानी नहीं मानी हुए। अरे अब ना पूछो लेकिन द्वारपाल ये बताओ कि मैंने रानी को समझाया रहा समझाया ना तो वो क्या हुआ क्यों नहीं मानी? अरे जौन फूल फूल में बात कर ये अब का कही महारानी जी आके कोनो उपाय सोचो। द्वारपाल हां अब मैं उपाय क्या सोचूं द्वारपाल? मैं उपाय यही सोचती हूँ हां कि वो ऐसी नहीं मानेगी हरामजादी। तो कैसे मानेगी? मैं ये सोचती कि वो हरामजादी खत्म हो जाती तो सही रहता। खत्म उसको मार डालो द्वारपाल। कोई ऐसा उपाय बताओ तो वो हरामजादी मर जाए। देखो हमारे पास में तो है नहीं तो फिर किसके बच गए द्वारपाल? ऐसे हम देखो नौकर चाकर मने लेकिन द्वारपाल कुछ उपाय तो बताइए मुझे कि वो हरामजादी मर जाए तो अच्छा हम है। बता रहे हैं बताओ। कौन तार भागा है नहीं कलवा सार वाला। अरे हाँ पहले बात सुनो महारानी मेरे भैया विक्रम सिंह है ना? हाँ वही तार भागा जो विक्रम सिंह है नहीं। अरे हमारे भैया कि हमारे भैया कहा है कैसे बोलियो भैया जो कलवा है नहीं बहुत अरे हराम जाते बहुत खतरनाक है। एक दिन में हाँ 10 कदम करता है बहुत सुखार है। अच्छा तो हम तो कहे थे हाँ तो बैठो हाँ अब ये सहाय कैसा है बताओ बात? ये तू अपना भैया से बोल हराम जाते क्या बोली से वो बढ़िया धूल है। सुनो सुनो ए सुनो आप कहे हराम जाते? कहना तो अपने मैं बनाई लियो अच्छा और आराम से उनसे कहा क्या करूं? जब वो आवे तो बैठी रहो तो बहुत गुड नाइट है। अच्छा बढ़िया से वो पूछी है तब यही बात तू पेश कर दी हो। अब जब मैं आवे तब देखा तो टुकुर टुकुर क्यों है? अरे हराम अरे बैठिया तो रे आसवा अच्छा आंसू चूर आंसू तो रे पूछी तो करी है पर बताए बता भैया नहीं है। अच्छा बढ़िया धूल है बस निकल दे बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन द्वारपाल मेरे भैया को बुला दो। हाँ ये बात है। ठीक है मैं यही बैठी मेरे भैया को नंबर याद है तुम्हें ना? तो ठीक है मेरे भैया के पास में फोन लगा दो तो फौरन यहीं पे आ जाएंगे। अब हीरे कहाँ जा? हाँ तो वही कह रहा हूँ उनका नंबर लगा दीजिए आप।